जनता को एक ही चीज सोचना चाहिए, जो हम उसी को वोट दे, हम उसी को वोट दे जो हमारा काम करता हो, काम किया हो। यहाँ पे काम कोई नहीं करता है, सिर्फ अपनी स्वार्थ के लिए, अपनी जेब कैसे भरे, एक बार कुर्सी के लिए यहाँ लड़ा जाता है। यदि कोई 500, 1000, 5000, 10,000 आपको दे देगा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आप उस पैसा का उपयोग करोगे, लेकिन 5 साल अपने बच्चे का भविष्य और खुद का भी भविष्य आप उसी गटर में डाल दोगे। जो कोई भी पार्टी यदि आपको लोभ और लालच देता है तो उस लालच में मत फंसिए। अपने 3 इंजन वाला गाड़ी, 2 इंजन वाला गाड़ी, 4 इंजन वाला गाड़ी जो चल रही है मार्केट के अंदर में, ये सिर्फ अपनी निजी स्वार्थ के लिए ये कर रहा है। जो चुनावी समय में कैंडिडेट से मिलने का सिलसिला जारी है। लगातार कैंडिडेट जो है और जो भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जो प्रदेश की पार्टी, जो स्थानीय पार्टी, उनके नेता हमसे संपर्क में है और हम उनसे बातें कर रहे हैं और उनके मुद्दे जानना चाह रहे हैं कि शहर के विकास के लिए उनके पास क्या कुछ है उनके खजाने में। तो चलिए, हमारे लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं। सर, आपका परिचय के साथ आप जरा ये शहर में क्या कुछ होना चाहिए, क्या मुद्दे आपकी पार्टी के माध्यम से क्या कुछ होना चाहिए, आपके कैंडिडेट हैं क्या, कितने कैंडिडेट हैं, वो सब थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, हमारा सबसे पहला परिचय हुआ, जो नाम हुआ अमित कुमार चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी। देखिए, पूरे भारत में ही कदम कदम पे मुद्दा है। भारत में कदम कदम पे लोगों का मुद्दा है जी। दूसरी नंबर, हमारा एक मिशन चल रहा है हाँ। भारत के अंदर में जो जनता जो अपनी रिमोट वार्ड से लेकर के राष्ट्रपति तक को जो दे दिया है, उस रिमोट को वापस करो। जनता जब तक अपनी रिमोट अपने हाथ में नहीं लेगा, वार्ड से लेकर के राष्ट्रपति को जनता चलाएगा। अब भी जो चल रहा है राजनीतिक पार्टी, आपने देखे होंगे, भाजपा है, अलग अलग पार्टी है, भाजपा से पहले कांग्रेस थी। ये जो पैसा देने की, लोभ लालच देने का, 5 किलो गेहूं ले लो, 10,000 योजना, जब चुनाव आता है तो योजना के नाम पे महिला को देना। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, जो अभी तो बसई विरार महानगर पालिका चुनाव चल रहा है, तो मैं बसई तालुका के लोगों को और महाराष्ट्र के जनता को और साथ में भारत के जनता को अपील करना चाहता हूँ, जो कोई भी पार्टी यदि आपको लोभ और लालच देता है तो उस लालच में मत फंसिए, अपने बच्चे का भविष्य को मत खराब कीजिए। क्योंकि आज तक हमारे को सिर्फ ये सभी पार्टी कभी जाति पे लड़वा करके, कभी भाषा में बांट करके, कभी जो है सो समझने की यहाँ सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है, जो मैं कौन हूँ, मैं जो इस धरती पे आया हूँ कुछ करने के लिए आया हूँ। तो भारत के जनता को समझना है, जो हम सभी यहाँ पे व्यवस्थापक बन करके आए हैं और समाज के लिए, अपने लिए, देश के लिए, राज्य के लिए, गांव के लिए हमें व्यवस्था करना है। तो व्यवस्थापक और व्यवस्था के बीच में ना जाति है, ना धर्म है, ना वहाँ पर जो है सो भाषा है। तो ये जनता को जब तक समझ में नहीं आएगा, तो ये जो कहते हैं ना मदारी और बंदर का जो खेल चल रहा है देश के अंदर में, ये मदारी और बंदर का खेल नहीं बंद होगा। और लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी घोषणा पत्र में डिक्लेयर की है, जो यदि हमारा उम्मीदवार, हमने 22 नंबर में 2 उम्मीदवार दिया है, यदि 22 नंबर में रिंकू अमित चौधरी को यदि यहाँ का जनता जिता करके लाती है, तो भारत के इतिहास में प्रथम बार ऐसा होगा जो जीतने के बाद नगर सेविका अपनी सत्ता जनता को वापस करेगा। मुझे लगता है ये चीज़ किसी भी पार्टी में हिम्मत नहीं है जो जीतने के बाद जनता को अपनी सत्ता वापस करे, और जनता जो बताएगी, जो हमें प्रथम काम कौन सा चाहिए, जनता तय करेगी। जो हमारे वार्ड में क्या चाहिए, प्रथम सड़क चाहिए, नाली चाहिए या नल चाहिए। दूसरे नंबर, लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी आज यहाँ तक जो पहुँची है, सिर्फ अपने कामों के माध्यम से पहुँची है, अपने कामों के माध्यम से जानी जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा, जो 41 बिल्डिंग के लोगों के साथ क्या हुआ, वो जब वोट चुनावी समय था, यहाँ के जनता को बताया गया, जो हमें वोट दीजिए, आपका घर नहीं टूटेगा, टूटने से पहले हम आपको चाबी देंगे। जनता विश्वास में फंस गई, जैसा हर एक बार फंसाता है, नई चेहरा बदल करके, नया रूप बदल करके, नई जब चुनाव आता है तो नई योजना
लोगों को पैसा डालना, पैसा बांटना। तीसरी नंबर है, जिस दिन जनता देश का जागेगा, जब तक ये सभी पार्टियों का प्रचार नहीं बंद होगा देश के अंदर, और जनता जब तक नहीं ये चीज़ अपने आप को जगाएगी, तब तक ये लोग इसी तरह लूटेगा और जनता का करोड़ों रुपया प्रचार में खर्चा करेगा। जनता को एक ही चीज़ सोचना चाहिए, जो हम उसी को वोट दें, हम उसी को वोट दें जो हमारा काम करता हो या जो हमारा काम करेगा। अन्यथा प्रचार पे, ना किसी पार्टी के सिंबल पे और ना किसी पार्टी के, आज यदि कोई 500, 1000, 5000, 10,000 आपको दे देगा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आप उस पैसा का उपयोग करोगे, लेकिन 5 साल अपने बच्चे का भविष्य और खुद का भी भविष्य आप उसी गटर में डाल दोगे। तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी का जो मिशन चल रहा है, और इसी तरह हम हमेशा लोगों में काम करते रहेंगे और अपने मिशन को भारत में पूरी मजबूती के साथ पहुंचाएंगे। और एक दिन होगा जो भारत में देखिएगा जो पूरी क्रांति आएगी यही जनता का, और भारत अवश्य बदलेगा। धन्यवाद। कुछ सवाल ये हैं कि वसई विरार से जुड़े कुछ सवाल आपसे हैं। यहाँ की जो सड़कें हैं, यहाँ की जो सत्ता परिवर्तन है, यहाँ की राजनीतिक पकड़, पुरानी पार्टी जो गई भारतीय जनता पार्टी आई, फिर एक और चुनाव आ रहा है, इसमें कॉरपोरेशन लेवल पे नगर सेवक आएंगे, तो आपको क्या लगता है कि पार्टी वाइज लोगों को वोट करना चाहिए या फिर व्यक्तित्व वाइज या फिर पर्सन टू पर्सन, कैसा होना चाहिए चुनाव? देखिए, हमने आपको क्या कहा, जनता उसको वोट दे जो जनता के लिए काम किया हो, वो भले किसी भी अपक्ष हो या पार्टी का किसी का हो, लेकिन जो काम किया हो। यहाँ पे काम कोई नहीं करता है, सिर्फ अपनी स्वार्थ के लिए, अपनी जेब कैसे भरे, एक बार कुर्सी के लिए यहाँ लड़ा जाता है। और लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी कुर्सी के लिए नहीं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं सिर्फ जनता के साथ। जो ये चेहरा बदल बदल करके जो शोषण कर रहा है, उसके खिलाफ हमारा मुहिम चल रहा है। और ये मुहिम मुझे भी नहीं मालूम, जब तक जनता नहीं जागेगी तब तक ये मुहिम चलते रहेगा। और ये जो भ्रष्ट अधिकारी हो या भ्रष्ट ये नेता हो, इसके खिलाफ लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी हमेशा बुलंद आवाज़ से उठाती रहेगी। आखिरी सवाल, नेता का चरित्र बाद में हनन करते हैं विपक्षी के नेता, बाद में वो उसकी पार्टी में जाता है तो बताते हैं सही है, वॉशिंग मशीन वाला चक्कर क्या है? देखिए, जब हम चुनाव का जब उम्मीदवार घोषित किए थे, तो हमारे पास भी बहुत सारे पार्टी जो है सो गठबंधन के लिए आया था, जो हमारे साथ गठबंधन कीजिए। तो मैं उनसे कुछ सवाल किया। गठबंधन पति पत्नी का भी होता है, लेकिन वो भी नहीं चलता है जब तक आत्मबंधन ना हो। चुनाव होना चाहिए विचारों की, बल्कि पैसा और लोभ लालच की नहीं। तो यहाँ पे जो है ना, जो गठबंधन, तो हमने किसी के साथ गठबंधन नहीं। फिर दूसरा मैंने उनसे पूछा, जो आपका यदि चलो मैं आपके साथ आ जाता हूँ और आपका जो उम्मीदवार जीतेगा, तो क्या आपका उम्मीदवार जनता को अपनी सत्ता वापस करेगा? तो बोला नहीं, हम तो कुर्सी के लिए रख रहे हैं। तो इसके लिए लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी कोई गठबंधन नहीं कर रही है, और अपने दम पे भली एक ही उम्मीदवार हम अभी लड़वा रहे हैं, लेकिन आने वाला समय में हम सभी सीटों पे उम्मीदवार देंगे, सभी चुनावों में देंगे। दूसरी नंबर, ये जो गठबंधन करके जो 3 इंजन वाला गाड़ी, 2 इंजन वाला गाड़ी, 4 इंजन वाला गाड़ी जो चल रही है मार्केट के अंदर में, ये सिर्फ अपनी निजी स्वार्थ के लिए ये कर रहा है, जो मुझे एक बार मौका जनता दे दे और फिर जनता को मैं इंजेक्शन लगा करके खून चूसते रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी से आप जुड़े थे, अमित चौधरी जी लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी से, जिनका आपने बयान सुना। अब इनके अपने बयान से आप कितने सहमत हैं, कि कौन सी बात आपको अच्छी लगी, कौन सी बात बुरी लगी, निर्णय करने वाले आप हैं। आने वाले दिनों में चुनाव है, चुनाव 15 तारीख को होने वाले हैं, और पूरे महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव की जो तारीख है, उसके तुरंत बाद 16 तारीख को इन सब चीज़ों की जो है डिक्लेरेशन हो जाएंगे, और कौन कैंडिडेट जीता, किसको आपने वोट दिया, ये सारा का पिटारा जो खुले 16 को खुलेगा। और उसके बाद खुलेगा शहर का भविष्य निर्माण। अच्छा कैंडिडेट जाता है तो अच्छे विचार, अच्छी प्लानिंग के साथ जाता है, और अगर दिशाहीन कैंडिडेट वहाँ पहुँच जाता है जीत कर, तो वो दिशाहीन करता है आपकी भविष्य को। तो निर्णय आपको लेना है, और निर्णय के तहत आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जैसा इन्होंने कहा, वो मेरी भी व्यक्तिगत राय यही है कि चेहरे पे चुनाव अगर जिताया जाए तो बेहतर है कि अच्छे लोग वहाँ पे जाएंगे, जो जिन्हें आप जानते हो, किसी भी इन्फ्लुएंस में ना पड़ के
आप सिर्फ विकास पे अगर जाते हैं तो निश्चित तौर पे आप भी अपने और अपनी आने वाली पीढ़ियों के साथ ईमानदारी करते हैं। निश्चित तौर पे इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, दिमाग से काम होना चाहिए और बंदा जो होना चाहिए वो व्यक्तित्व देख के होना चाहिए और उस व्यक्तित्व का आप पर किस प्रकार का असर है ये समझ कर एनालाइज करके ही मेरी व्यक्तिगत सोच है कि ऐसे वोटिंग होनी चाहिए। खैर फिलहाल जनता ही जनार्दन है, जनता ही भाग्य विधाता है, खुद के भी और देश का भी। तो ऐसे में भी आपको बहुत सलीके से निर्णय लेना है। अभी तक आपने जो वक्तव्य सुने अमित चौधरी जी के, उनमें आपकी राय, आपके विचार और जो भी आपके इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी हो या आप इनके विचारों से असहमत है, उन पॉइंट्स पे आप हमें कमेंट के माध्यम से जवाब दे सकते हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद, आभार। लगातार देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।